इसराइल और अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है, जिस पर भारत की सरकार ने अब तक कोई भी बयान सामने नहीं रखा है और कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। मैं इसी पर अपने ओपिनियन देना चाहता हूँ और ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, मैं एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाला कोई व्यक्ति होता भी नहीं हूँ। पर इस युद्ध के समय दो तरह के लोग नज़र आते हैं, एक जो खामने की मौत से दुखी हैं और दूसरा जो खामने की मौत से खुश है। मैं यहाँ पर सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करने वाला हूँ और मैं जियो पॉलिटिक्स की बात कम करने वाला हूँ। दोनों ही लोग मेरी समझ से परे हैं। पहले वो लोग जो खामने की मौत से दुखी हैं, वो मेरी समझ के परे हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं एक ऐसे क्रूर शासक को सपोर्ट कर रहे हैं जिसने कभी अपने हज़ारों लोगों को मारा। प्रोटेस्ट्स में हमने देखा कि हज़ारों ईरानी मारे गए। एक बहुत ऑप्रेसिव रिजीम रहा जिनका। हिजाब पहनना अनिवार्य था, वुमेन राइट्स नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, एजुकेशन, राइट टू स्पीच हम किसी की बात भी नहीं कर सकते थे। और दूसरी तरफ आते हैं यूएस और इज़राइल जैसे देश, जिन्होंने ईरान पर ये कह कर के हमला किया कि वो दोबारा से एटम बम बना रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। पर रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि दोबारा से कोई डेवलपमेंट नहीं थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप कहीं न कहीं दूसरी देश की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहे थे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारत ने अभी तक चुप्पी क्यों साझा किया, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ईरान हमारा एक बहुत ज़रूरी साझेदार था। ईरान से खामनेई के रिजीम का गायब हो जाना इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए, इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश था जो हमें अपने पोर्ट देने को तैयार था, जो हमें रूट्स देने को तैयार था, जहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते, जहाँ से हम कितनी चीज़ें कर सकते थे। मिडल ईस्ट, या मैं कहना चाहूँगा वेस्ट एशिया में, इंडिया का कोई स्ट्रॉन्ग अलाय नहीं बचा है। चाहे आप ईरान से शुरू करें, उसके बाद आप कुवैत, इराक, बहरीन, इसराइल, सऊदी, यूएई, यमन, सब के सब दो साइड में बटे हुए हैं, या तो वेस्टर्न साइड पे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें गवर्न करते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हुतीस वगैरह। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत ने जो अभी तक न्यूट्रल स्टांस बनाकर रखा था इस मुद्दे पे, वो न्यूट्रल स्टांस बहुत सही था। उसका कारण ये है कि आपके पास अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है।